नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज हम लोग जानेंगे होम अप्लायंस के बारे में, होम अप्लायंस में एयर कूलर के बारे में। तो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एयर कूलर के बारे में जानना, एयर कूलर के इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जानना और इसके साथ साथ एयर कूलर में किस तरह से वायरिंग की जाती है उसके बारे में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं एयर कूलर के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर कूलर हमारा होम अप्लायंस है जिसका उपयोग हम अपने घरों में हीट एयर को एक्सचेंज करने के लिए तथा कूल एयर को अपने रूम में लाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कि एयर कूलर की बनावट के अनुसार देखा जाए तो एयर कूलर में हमारा कूलिंग मीडिया लगा होता है और कूलिंग मीडिया के ऊपर हम लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जिसके ज़रिए हमारा कूलिंग मीडिया वेट हो जाता है और जो नेचुरल वार्म एयर है वो जब कूलिंग मीडिया से होकर पास करता है तो हमारा फैन के ज़रिए फिर वही कूलिंग एयर बन के रूम की ओर पास करने लगता है। अब हम जानेंगे एयर कूलर के स्ट्रक्चर के बारे में, एयर कूलर के बनावट के बारे में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसा कि हम बात करते हैं फैन मोटर, तो एयर कूलर में हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा फैन मोटर, जिसका काम है अपने रूम में एयर को सर्कुलेट करवाना, रूम में एयर को फ्लो कराना। इसके साथ साथ हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कूलिंग मीडिया। ये हमारा साइड ग्रिल में लगा होता है, जिसके ज़रिए हमारा नेचुरल एयर कूलिंग मीडिया के होते हुए हमारा पास करता है। स्विंगिंग मोटर, कूलर में जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटो स्विंग कराने के लिए, मतलब रूम के चारों तरफ हवा को फैलाने के लिए फ्रंट ग्रिल पे एक हम स्विंगिंग मोटर लगाते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग एयर को स्विम करा के फ्लो करा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है वाटर पंप। वाटर पंप हमारा कूलर के वाटर टैंक में लगा होता है। इसका काम होता है कि ये ड्रेन पाइप के ज़रिए कूलिंग मीडिया के ऊपर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ताकि हमारा कूलिंग मीडिया गीला रहे और जब भी ये नेचुरल वाटर कूलिंग मीडिया से पास करे तो हवा में मॉइस्चर बन के हमारा कूल एयर रूम की ओर फ्लो करे। उसके साथ साथ है हमारा सिलेक्टर स्विच। एयर कूलर में हमारा सिलेक्टर स्विच लगा होता है, जिसके ज़रिए हम कूलर के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो स्विमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा महत्वपूर्ण वाटर टैंक लगा होता है। कूलर के हमारा बॉटम एरिया में वाटर टैंक लगा होता है। इसकी कैपेसिटी हमारी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि हम बात करें 20 लीटर की, 50 लीटर की, 60 लीटर की, अलग अलग तरीके से कूलर वाटर टैंक की कैपेसिटी हो सकती है। ड्रेन पाइप, जैसा कि हमने बात किया कि हमारा वाटर टैंक में हमारा वाटर पंप लगा होता है और उस वाटर पंप के ज़रिए हम लोग ड्रेन पाइप को कनेक्ट करते हैं और कूलिंग मीडिया के ऊपर फिर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो उस तरह से हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद हमारा है वाटर इनलेट। जैसा कि हम जानते हैं कि कूलर में जो वाटर टैंक लगा हुआ है उसमें हमेशा वाटर को फिल करके रखना होता है। तो वाटर को फिल करने के लिए कूलर में एक पॉइंट छोड़ा जाता है वाटर इनलेट, जिसके ज़रिए हम लोग वाटर टैंक को फिल करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं एयर कूलर के वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि कूलर में जो महत्वपूर्ण हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो हमारा यहाँ पे फैन मोटर है। इसके साथ साथ हमारा ऑटो स्विंगिंग मोटर है और हमारा वाटर पंप है। तो कोई भी वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायरिंग डायग्राम के पावर सोर्स के पॉइंट पे हमें चलना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई, फेज, न्यूट्रल, अर्थ आ रही है, जो कि 230 वोल्टेज इनपुट सप्लाई है। यहाँ पे वायरिंग डायग्राम में फेज के लिए रेड कलर का वायर इस्तेमाल किया गया है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही हमारा अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का वायर इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फेज सप्लाई कहाँ जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा फेज सप्लाई है यहाँ से होके डायरेक्ट हमारा एक हमारा सिलेक्टर स्विच में चला गया है और सिलेक्टर स्विच से होते हुए फेज सप्लाई हमारा फैन मोटर में आ गया है। दूसरा हमारा फेज सप्लाई दूसरा सिलेक्टर स्विच में चला गया है, जिसके ज़रिए हमारा ये रिटर्न होके ऑटो स्विमिंग मोटर में चला गया है।
और उसके साथ साथ तीसरा हमारा ये पंप में चला गया है। तो इस तरह से फेज सप्लाई हमने ऑटो स्विमिंग मोटर को, फैन मोटर को और वाटर पंप को दे दिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल सप्लाई की। तो न्यूट्रल हमारा वाटर पंप में यहाँ पे गया है, इसके साथ साथ हमारा ये स्विमिंग मोटर को गया है और हमारा फैन मोटर को गया है। और इस तरह से हमारे पास जो 3 यहाँ पे उपकरण है, जैसे स्विमिंग मोटर, वाटर पंप और फैन मोटर, तीनों के लिए हमने इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल किया है, जिसको काम करने के लिए 230 वोल्ट आवश्यकता होती है, जो कि हमने फेज और न्यूट्रल के जरिए इसको दे दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा एक इंडिकेशन लैंप है हमारा वाटर पंप के लिए, एक इंडिकेशन लैंप है हमारा फैन मोटर के लिए और एक इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है हमारा स्विमिंग मोटर के लिए। और हमारा यहाँ पे अर्थ को ग्राउंड किया गया है और जो भी हमारा मेटेलिक बॉडी है उसमें हम लोग अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एयर कूलर में क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट्स लगे होते हैं तथा उस पार्ट्स के क्या काम होते हैं। और इसके साथ साथ हमने जाना कि एयर कूलर में यदि किसी तरह से फॉल्ट आ जाए तो हमें कैसे समझना है कि उसमें किस तरह से वायरिंग की गई है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में एयर कूलर के पार्ट्स के बारे में, एयर कूलर के वायरिंग के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।